ओम शांति। आज एक बहन का योग के प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे। अनुभव बहुत ही अच्छा है, अंत तक सुनिएगा। लास्ट में हमने कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर और उनके यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया है। तो पहले सुनते हैं इन बहन का ये योग के प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव। ये बहन बताती हैं, यूं तो मैं ज्ञान में 2013 में आई, लेकिन ज्ञान को अच्छी तरह से ना समझ पाने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। 2 साल पहले जब मैं कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी, तब मैंने ज्ञान को गहराई से समझा। योग कैसे करते हैं, योग में अपनी अवस्था कैसे बनाते हैं, योग की पहली अवस्था क्या होती है, और साथ ही साथ दीदी के यूट्यूब चैनल पर रखी गई ज्ञान के गहरे राज की वीडियो के टॉपिक सुने, जैसे कि कर्म की गुह्य गति के टॉपिक, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक और भी सभी वीडियो जो दीदी के चैनल पर रखी है, सभी को सुनकर ज्ञान को गहराई से समझकर उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकी। जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई, तभी शुरू से ही मेरी सास, ननंद और ससुर का बिहेव मेरे प्रति नेगेटिव था। पति का बिहेव शुरुआत में कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका बिहेव भी बदल गया। सास मुझे हर बात पर ताना मारती, मुझे और मेरे घर वालों को गालियां देती, मुझे कुछ भी काम करने में हेल्प नहीं करती, ना कुछ मुझे सिखाती थी। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती तो मेरे पति को बुलाकर दिखाती और मुझे बहुत बुरा भला कहती। मेरी शादीशुदा नंदे यहीं रहती और किसी काम में कोई हेल्प नहीं करती थी। मैं बस काम वाली बाई बनकर घर में रह गई थी। मुझसे किसी को कोई मतलब नहीं होता था। प्रेग्नेंट अवस्था में भी मैं अकेले ही घर का सारा काम करती, मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। मेरे मायके से भी कोई आता तो उनको कोई पूछताछ नहीं करते और मेरी बुराइयां ही सुनाते थे। इन सब से मैं बहुत ऊब गई थी और मन में बार बार सुसाइड करने का ख्याल आता था, लेकिन अपने बच्चे को देखकर रुक जाती। तभी एक दिन YouTube पर मुझे कुसुम दीदी का एक प्रश्न का उत्तर दिखा। उसमें दीदी ने किसी बहन की ऐसी ही समस्या का हल बताया था। मैंने जल्दी से दीदी का नंबर लिया और उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गई और दीदी को सारी बात बताई। इधर मेरे ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मेरी सास और ननंद मेरे पति को मेरे खिलाफ इतना भड़काने लगी कि वे मुझे बात बात पर हाथ उठाने लगे और धीरे धीरे घर से निकलने की कोशिश, बुरी तरह मरना, तलाक की धमकी देना सब करने लगे। मेरा कॉन्फिडेंस सब खत्म हो गया था। एक रात मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और अगली सुबह मुझे और मेरे बच्चे को मायके छोड़कर चले गए। मेरे पिताजी सभी मामलों में हमारा सपोर्ट नहीं करते थे, इस कारण मैं FIR नहीं की और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी। बीच बीच में मैं दीदी को सारी बात बताती और हल पूछती रही। मेरे ससुराल वालों को फोन करना या उठाना पूरी तरह मैंने बंद कर दिया और खुद एक जॉब करके अपना और बच्चे का खर्चा निकालने लगी। साथ ही दीदी के कहने पर परसेंटेज फिक्स करके शिव बाबा की सेवा में देना शुरू किया। मेरा योग नहीं लगता था, लेकिन फिर भी सभी ससुराल वालों के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया। माफी की कमेंट्री रोज सुनती और मन ही मन उसे दोहराती। मेरे फोन न उठाने के कारण पति ने सेक्शन 9 का केस लगाया। मैं डेट पर गई और जज को सारी बातें बताई, सारे प्रूफ, कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस दिखाए जो इन्होंने मुझे भेजे थे। फिर जज ने इन्हें फटकार लगाई और मेरी और बच्चे की हर जरूरत को पूरा करने और बाइज्जत मुझे मायके से विदा कराने को कहा। इसके बाद से मेरे पति सुधर गए।
मेरी हर बात अब सुनते हैं। मेरी सास भी माँ जैसे हर काम में मदद करती है। नंदे भी अपने ससुराल रहने लगी हैं। मेरा घर परिवार बहुत सुंदर और खुशहाल बन गया है। ये सब हुआ शिव बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह समझने से और उसे अपने जीवन में लाने से। इसमें कुसुम दीदी का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला। अगर मुझे दीदी ना मिली होती तो अब तक तो मैं सुसाइड कर चुकी होती। मैं अभी भी पुरुषार्थ कर रही हूँ और ससुराल में सबके साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करती हूँ। थैंक यू शिव बाबा एंड दीदी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करके मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। मैं तहे दिल से जन्म जन्म आपकी आभारी रहूंगी। तो ये था इन बहन का बहुत ही सुंदर अनुभव। अगर आप सब भी ज्ञान को साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझकर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं या दीदी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ दीदी के चैनल पर रखी हुई ज्ञान की साइंटिफिक रीति से समझाई गई वीडियो अवश्य सुने। इन वीडियोस में ज्ञान के बहुत ही गहरे राज हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दीदी के चैनल का नाम है ओम शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इस चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रुप वाइज सभी टॉपिक मिलेंगे। साथ ही दीदी ने हेल्थ सेमिनार भी कराए हैं, उनकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें स्वस्थ रहने की विधि और खाने पीने सोने का नियम भी दीदी ने हमें सिखाया है, जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन सीखकर हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। दीदी के 8 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी ग्रुप बहुत ही महत्व के हैं। आप दीदी का व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। दीदी का नंबर है 01678203395। इस नंबर पर आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम लिखकर, अपने शहर का नाम लिखकर, आप ज्ञान में नए हैं या पुराने, अपनी डिटेल के साथ दीदी को मैसेज कीजिएगा। फिर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा और आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यह कोई साधारण ग्रुप नहीं है, यह बहुत ही सुंदर कार्य परमात्मा का चल रहा है, जिसमें भगवान ने कुसुम दीदी को हमारे लिए चुना है और मेडिटेशन द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मेडिटेशन सीखकर जीवन में आगे बढ़े, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। शुक्रिया। ओम शांति।